दिवाली मुबारक। शुभकामनाएं, शुभ भावना संपन्न उत्सव मनाने की, उत्साह उमंग सदा रखने की इन एडवांस मुबारक। भारत देश की विशेषता है, ये उत्सवों का देश है। सदा ही उत्सव होते रहते हैं, हर दिन त्योहार है। और दिवाली तो सारे वर्ष का विशेष त्योहार है। और विशेषता क्या है कि हर बात नए ढंग से, नए रूप से, भिन्न भिन्न तरीके से दिवाली मनाते हैं। तो वास्तव में सदा हमारी दिवाली रहे। किस प्रकार की हम दिवाली मनाएं इस परिस्थिति में, जो दीवा कभी बुझे ही नहीं, जो फिर से दीवा जगाना पड़े। लक्ष्मी पूजन ऐसा हो जाए जो लक्ष्मी जी को फिर से न बुलाना पड़े। लक्ष्मी जी का घर में वास हो, आपस में स्नेह मिलन का रास हो, जीवन में उमंग उत्साह और उल्लास हो, और सफलता का, स्वतंत्रता का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे भारत में अथवा विश्व में वास हो। रावण का विनाश हो, नरकासुर का वध हो जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये दिवाली एक ही त्योहार है जो साउथ में और वेस्ट में, भारत के ही एक भारत में देश में ही दो प्रकार से मनाया जाता है। दिवाली मनाई जाती है, परंतु बैकग्राउंड एक ही होते हुए मनाने की विधि अलग है, थोड़ा फर्क है। एक की यादगार में, साउथ में श्री कृष्ण की महिमा की यादगार की दिवाली है, और नॉर्थ में रामायण के आधार पर रावण को वध करने की दिवाली और रामराज फिर से आने की दिवाली, दशहरा दिवाली मनाते हैं। साउथ में दशहरे पर शक्ति की पूजा और श्री कृष्ण और विष्णु जी के मंदिर की महिमा दिवाली पर। अब वास्तव में देखा जाए तो बात एक ही है, परंतु दो लेखकों ने उसको वर्णन भिन्न भिन्न रीति से किया है। गीता जी में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत में जब ग्लानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए परमात्मा आते हैं, और अधर्म का विनाश होता है, सत धर्म की स्थापना होती है, स्वराज की स्थापना हो जाती है, भगवान राजाओं का राजा बना देते हैं। और रामायण में है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि होती है, असुर अधम पीपल, अभिमानियों की वृद्धि हो जाती है। तब तब धरे प्रभु विपुल शरीरा। परमात्मा साधारण तन का आधार लेते हैं और दुखी जनों की पीड़ा को हरते हैं, असुरों का संहार करते हैं। तो दिवाली 5 दिन का त्योहार नहीं है, वास्तव में 7 दिन का त्योहार है, पूरे सप्ताह का त्योहार है। और एक एक त्योहार का अपना महत्व है, एक एक दिन का अपना महत्व है। दिवाली पर पहले से ही घर की सफाई बहुत अच्छी तरह से
मकानों को फिर से नई रौनक, घर में रौनक आ जावे। तो घर में, मकान में रौनक आ जावे, परंतु इस घर में भी स्वच्छता आ जावे, कोना कोना साफ हो जावे, किसी भी बन के किसी कोने में कोई किचरा ना रहे, कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर ना रहे। तो वास्तव में चौमासे के बाद 4 मंथ का जो वर्षा का मौसम है, सीलन घर में आ जाती है। तो पुराने ज़माने में एक त्योहार के रीति से दिवाली माना एकदम घर को अच्छी तरह से फिर से सफाई करना, ताकि कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जावें, खिड़कियां दरवाजे रोशनदान सब साफ हो जावें, तो स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तंदुरुस्ती होगी तो संपत्ति बचेगी, तंदुरुस्ती होगी तो संपत्ति घर में आएगी, क्योंकि तंदुरुस्त व्यक्ति फिर जो भी अपना व्यापार करेगा, सेवा करेगा, जॉब होगा, स्वस्थ मन से करेगा, स्वस्थ तन से करेगा, तो लक्ष्मी जी का वास होगा। दिवाली के दिनों में भिन्न भिन्न रीति से आध्यात्मिकता से संबंध क्या है, उस पर थोड़ा विचार करें। स्वास्थ्य से संबंधित है, परिवार के संगठन से संबंधित है। परिवार में एकता, यूनिटी कैसे आए, इसलिए दिवाली पर सबको मिलकर के ही लक्ष्मी की पूजा करनी है, परंतु इंडिविजुअल भी अपने पर ध्यान देना है। तो बहुत धूमधाम से मार्केट सजती है, मेले लगते हैं, बच्चों के मन में उत्साह उमंग आता है, मिलन मनाते हैं, बहुत प्रकार से पकवान बनाने की तैयारी होती है। घर में बहू बेटी सास नंद सब मिल कर के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से घर में भी एकता और व्यापार में भी एकता, मिलकर के व्यापारी कंबाइंड बिजनेस है, इकट्ठी पूजा करनी है। भाव क्या है इसका? धनतेरस पर 5 दिन के त्योहार में धनतेरस, ये कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में 13वां दिन जब है, पहले से ही कुछ ना कुछ धनतेरस के दिन धन को घर में लाना है, तो कोई ना कोई गहना ज़रूर लाना है, सोना अथवा चांदी अथवा हीरे का मोती या कुछ गहना जरूर लाना है। और ये एक माताओं की पर्सनल संपत्ति हो जाती है। जब माताओं का अपना गहना पर्सनल गहना लाए तो वो तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो हम आत्माएं, वो गहना तो हम दुकान से लेकर के आए, परंतु हमने गुणों का गहना अपना बनाया। तो हम वो गहना बेशक लेकर के आए हैं, परंतु गोल्ड, हीरा, वैल्यूबल जो वैल्यूज़ है अपनी लाइफ में, उन्हों से हम अपना श्रृंगार करें। नया बर्तन लाएं, किस लिए लाएं कि श्री लक्ष्मी जी उस बर्तन को, नए बर्तन में धन भर के जाएंगी। तो पुराना बुद्धि का बर्तन, हृदय का बर्तन, मन का मटका पुराना है, पुराने विचारों से भरा है, पुराने वैर विरोध से भरा हुआ है, पुराना नफरत कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। उसको ख़त्म करना है, उसको अभी यूज़ नहीं। लक्ष्मी जी तब आएंगी, यानी ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन। लक्ष्मी जी हमारे में तब वास होंगी, तब निवास करेंगी लक्षणों की मूर्ति, दिव्यता की मूर्ति। शिव लक्ष्मी जी कमल फूल पर विराजमान है और वरदान का हाथ है। तो हृदय कमल फूल समान, जीवन बिल्कुल स्वच्छ, कमल पर कीचड़ नहीं लगता है। तो लक्ष्मी जी कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी आवे या मैं ही लक्ष्मी बन जाऊं? हम आत्माएं अगर लक्ष्मी बन जाएंगी
तो चाहे नर हो चाहे नारी हो, श्री महालक्ष्मी जी तो 4 हाथ वाली है ना। तो लक्ष्मी नारायण दोनों निवास करें, इसके लिए लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। भाई लक्ष्मी जी अंधेरे में जब दीपक जला देते हैं ताकि लाइट में वो आवे, अंधेरे में लक्ष्मी जी नहीं आती। अमावस्या की रात है, अंधकार है जीवन में, वो अमावस्या की रात है। परंतु घोर अंधकार में क्या चाहिए? आत्मा को प्रकाश चाहिए। तो लक्ष्मी जी तब आएंगी जब जागरण करेंगे, दिन रात भर जागरण करेंगे। क्या मतलब है? अगर रात भर जागरण करने से श्री लक्ष्मी जी आ गई तो फिर जिनके पास, जिनकी रात की ड्यूटी है, बहुत लोग फैक्ट्री में काम करते हैं और भी किसी दिन रात बिजनेस में किसी को रात भर की ड्यूटी होती है, ट्रैवलिंग बिजनेस में एयरपोर्ट पर कई रात भर जागते हैं, तो दूसरे दिन उनके घर में तो धन धान से भरपूर हो जाएंगे, क्योंकि तो लक्ष्मी जी आ गई ना, रात में जागे आएंगे। तो ये कोई बाहर का जागरण नहीं है, ये आत्मा को जागृति लाने का दिन है, अज्ञान अंधकार मिटाने का दिन है। फिर धन संपत्ति को बूझते हैं, दूध का छिटका डालते हैं, यानी स्वच्छ हम जो धन कमाएं, गुणों का भी धन है तो संपत्ति भी है, उसको बड़ी शुभ भावना से, शुद्धि से, सत्यता से, निर्लोभ वृत्ति से, श्रेष्ठ कार्य में लगाने की भावना से कमाएं। तो जैसे वैल्यू की पूजा होती है, वैल्यूबल चीज़ है ना संपत्ति, तो इसीलिए हमारे जीवन में श्री लक्ष्मी जी का वास हो जाए तो घर सुख शांति संपन्नता से भरपूर हो जाए। मिठाई कौन सी खाएं? संतुष्टता की मिठाई खाएं, प्रसन्नता की मिठाई खाएं, दिल खुश मिठाई खाएं और मिठाई बांटें, ऐसा मिलन मनाएं। तो ऐसी मिठाई खाएं जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बाकी तो फिर भी कुछ समय के बाद उस मिठाई में थोड़ी बदबू आ जाएगी, चाहे घी की बनाई है चाहे तेल की बनाई है। तो शुद्ध भावना से पकाया हुआ भोजन, शुद्ध भावना से आपस में व्यवहार मिलकर के बनाया हुआ मिठाई का बॉक्स एक दो को देवें। तो इसीलिए ये बहुत प्रकार से दुकानें मिठाई की सजती हैं। तो हम आत्माएं इसी प्रकार का उपहार एक दूसरे को देवें। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे सच्ची दिवाली मनानी है तो पहले रावण को खत्म करें ना। श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा, राज तिलक मिला। हमारे मन के अंदर से रावण मरा। तो सारी दिवाली का एक्चुअली त्योहार क्यों मनाया गया? क्योंकि रावण ने, 10 सिर वाले रावण ने कॉन्फ्लिक्ट, 5 विकार, 5 सिर, काम, क्रोध, लोभ, मैं, मोह, अहंकार के सिर हैं, और 5 ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, नफरत। ये सूक्ष्म, सटल और ग्रॉस फॉर्म जो बुद्धि में, हेड में बैठ गया है, उसका वध करना है। कि इन विकारों ने ही आत्मा रूपी सीता जो पंचवटी में बैठी है, 5 तत्वों की कुटिया में बैठी है, विकारों ने ही सीता हरण कर लिया है। और जब रावण से सीता को छुड़ाना है तो जो ब्रह्मा जी ने एक शास्त्र अस्त्र दिया था, यानी ब्रह्मा द्वारा परमात्मा शिव ने जो ज्ञान दिया है उसको यूज करें तो रावण मरे तब सीता छूटे और राम राज तिलक हो जावे।
नरकासुर, उसकी कहानी फिर यह है कि नरकासुर राजा ने, वो नरक का असुर था, असुरी वृत्ति, दैत्य, दुख देने वाला, देवता सुख देने वाला। तो नरकासुर ने, जैसे रावण ने 5 तत्वों को, यानी इन सूर्य, जल को, वरुण को, अग्नि को अपनी चारपाई के साथ बांध लिया था, दास बना दिया था, ऐसे ही नरकासुर ने भी इंद्र देवता, वरुण देवता, सब देवताओं को अपनी कैद में कर लिया और ऋषि मुनियों को दुख देना शुरू किया, सताना शुरू किया। 16,000 ऋषि कन्याओं को कैद में डाल दिया। तो फिर वो जब श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण जी को उन्होंने वायदा किया, छुड़ाएंगे कन्याओं को ज़रूर और नरकासुर का वध करेंगे। परंतु उनको मालूम था कि इस असुर का संहार नारी शक्ति से होगा। तो सत्यभामा जी को जो एक मणि मिली थी अपने अधिकार में, सत्य को जो जिसको सत्य प्रिय है, उसको मिली थी संयम मणि, मस्तक मणि अधिकार में। सूर्य ने दी उनके फादर को और उनका वो अधिकार था। तो उस मणि को ग्रहण करने वाली आत्मा ही राक्षस को मार सकती है। तो इसलिए कहते हैं उन्होंने सत्यभामा को भगाया, आगे रथ पर बिठाया और असुर का संहार हुआ। और वो जो 16,000 कुमारियाँ थी, कन्याएं थी, उनको छुड़ाया, विश्व की महारानी बना दिया। तो ये आत्मा की निशानी है। जब हम आत्मा में सत्यता की शक्ति है तो तब वो विकार खत्म होते हैं। तो अगर हमको सच्ची दिवाली मनानी है और स्वराज का अधिकारी बनना है तो अपने रहस्य को समझिए, सच्ची दिवाली मनाइए। तीसरी बात, अब दिवाली के बाद नया कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ व्यवहार में मंगल मिलन मनाते हैं, भैया दूज मनाते हैं, बहन भाई को तिलक लगाती है, स्वराज का अधिकारी बनाती है। तो ये हमारा पवित्र नाता, हम एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। जब आपस में एक ईश्वर की हम संतान हैं, ये पवित्र नाता, हृदय की स्वच्छता, पवित्रता और दिव्यता हमारे अंदर आती है, आत्मा की ज्योत जगती है। तो फिर घर घर में भंडार भर जाते हैं। हर दुकान जो है, इसलिए कई एरिया में अपने घर में वो दिवाली पर हट्टी बनाते हैं, यानी छोटी छोटी दुकानें बनाते हैं जिसमें पैसा रखते हैं। तो हमारे जीवन का भंडार सदा भरपूर रहे, वो व्यापार में आता रहे, यानी गुण हमारे व्यवहार में आते रहें। तो ऐसी दिवाली मनाने की, भैया दूज मनाने की। फिर नेक्स्ट है नया साल मुबारक, नई दुनिया मुबारक, सुख धाम मुबारक। तो इसीलिए दीवा अगर जगाना है तो बड़े दीपक से अपना संबंध जोड़ें, जो सदा जागती ज्योत परमात्मा है। और वो एक दीपक दूसरे दीपक से मिलता जाता है, दीपक सदा जग जाता है। मोमबत्ती जगती है, उसकी मोम पिघलती जाती है, लाइट देता जाता है। तो हम वो मोमबत्ती नहीं, ये देह भान की मोमबत्ती जैसे ही जगी, आत्मा का अभिमान खत्म हुआ, आत्मा गुणवान बनते चली गई और चैतन्य लाइट बन करके, लाइट हाउस माइट बस हाउस बन के, सूर्य से परमात्मा ज्ञान, सूर्य से वो चैतन्य मणि ले ले में, जो सदा के लिए आसुरी वृत्तियों का विनाश हो जावे। और ब्रह्मा द्वारा जो परमात्मा ने ब्रह्मास्त्र दिया है, उस ज्ञान के अस्त्र शस्त्र को यूज करें तो रावण का संहार हो, शक्ति स्वरूप हम बने। इसलिए पहले शिव शक्ति पूजन होता है, नव दुर्गा पूजन होता है। तो इसलिए आप दुर्गा स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनिए,
रावण का संहार कीजिए। चलो मिलकर के ये कार्य करें तो सच्चा दशहरा मनाएं, सच्ची दिवाली मनाएं, घर घर में खुशहाली लाएं, हरियाली लाएं। ऐसी खुशहाली हरियाली जीवन में लाने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।